नमस्कार किसान साथियों, इस समय गेहूं की फसल में बालियां आ चुकी हैं और उनमें दूध भराई शुरू हो चुकी है और दूध भराई से दाने बनने शुरू हो चुके हैं। इस समय बढ़ता हुआ तापमान की वजह से किसान साथी बहुत ज्यादा परेशान है और घबराया हुआ है कि उसका उत्पादन कहीं कम ना हो जाए। किसान साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए तापमान की वजह से जो हमारा गेहूं की फसल का उत्पादन गिर सकता है, कम हो सकता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। लगभग उसको 20 से 25% तक उस उत्पादन को बढ़ाया कैसे जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि बढ़ते हुए तापमान से अपनी फसल को किस तरीके से बचाएं ताकि वो स्ट्रेस में ना जाए और आपका उत्पादन जो है वो गिरने की बजाय बढ़कर मिले। तो आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोगों को गेहूं की फसल में बढ़ते हुए तापमान से होने वाले नुकसान से बचाव मिलेगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चुनौती के बारे में जिसकी वजह से किसान साथी बहुत ज्यादा परेशान है, वो है बढ़ता हुआ तापमान। हाँ, ये बात सत्य है कि बढ़ता हुआ तापमान की वजह से गेहूं की फसल जो होती है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा होता है। इस वजह से इस समय किसान साथी बहुत ज्यादा परेशान है। किसान साथियों, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ समाधान करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिनको करने की आवश्यकता है सही तरीके से। अगर आप लोग उस चीज को ध्यान देते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे गेहूं की फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। लगभग 1 से 2 कुंतल ज्यादा ही प्राप्त करेंगे। जिसमें आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है सिंचाई। आप लोगों को सही समय पे अपने खेत को देखना है, समझना है और एकदम सही समय पे आप लोगों को सिंचाई करना है, क्योंकि बढ़ते हुए तापमान से गेहूं की फसल को बचाने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है सिंचाई। अगर आप लोग सही समय पे सिंचाई करते हैं तो आप लोगों की जो गेहूं की फसल के पास का टेम्परेचर होता है जिससे वो प्रभावित हो रहा होता है वो कम हो जाता है। अब सिंचाई आप लोग फ्लड इरिगेशन सिस्टम से करें या फिर आप लोग स्प्रिंकलर से करें, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर आप लोग करते हैं तो बाहर की अपेक्षा खेत का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री कम मिल रहा होता है। देखिए किसान साथी, अगर आप लोग बढ़ते हुए टेम्परेचर से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को सही समय पे सिंचाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से जो उत्पादन गिर रहा होता है इसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके सिवा इसके लिए कोई और उपाय नहीं होता है। क्योंकि जब आप सिंचाई करते हो तो आपके जो खेत का टेम्परेचर होता है वो लगभग 3 से 6 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। बाहर के माहौल के अकॉर्डिंग, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपका जो खेत का टेम्परेचर होता है लगभग 3 से 6 डिग्री तक कम होता है। तो आप लोगों को सही समय पर बढ़ते हुए टेम्परेचर से अपने खेत को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए सही समय पे आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। किसान साथियों, इस समय जब आपकी फसल बालियां निकाल रही होती है और दूध भराई का काम शुरू होता है बालियों में, तो आप लोगों को किसी भी तरीके का अपनी फसल के अंदर स्ट्रेस नहीं आने देना होता है। भले वो किसी भी पोषक तत्व की डिफिशियंसी की वजह से हो या सिंचाई ना होने की वजह से हो या बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से हो। अगर किसी भी तरीके का स्ट्रेस आता है, कोई भी समस्या आती है आपकी फसल में, तो आपका जो उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। क्योंकि जब स्ट्रेस आ रहा होता है तो आपकी फसल जो होती है वो जो दूध भराई का काम कर रही होती है दानों में, वो सही से नहीं करती, जिससे क्या होता है जो आपके दाने होते हैं वो पतले रह जाते हैं, पिचक जाते हैं, उनमें वजन नहीं होता है, उनमें चमक नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका जो उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लगभग आप लोगों का 40 से 60% तक उत्पादन इस समस्या से गिर सकता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आपको अपनी फसल में किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आने देना है। स्ट्रेस से बचाने के लिए, खासकर टेम्परेचर के स्ट्रेस से बचाने के लिए जो आपके पास सबसे अच्छा उपाय होता है वो होता है सही समय पे सिंचाई करना। तो ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो ध्यान रखने योग्य बात होती है वो ये होती है, जब भी आप अपने खेत में सिंचाई करने जा रहे हैं तो ऐसे समय पे मन ना सिंचाई करें जब हवा बहुत ज्यादा चल रही होती है। कोशिश करें आप रात में सिंचाई करें, क्योंकि इस समय पछुआ और पुरवैया दोनों तरीके की हवाएं चल रही होती हैं। ज्यादातर तो पछुआ चल रही होती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो गेहूं की फसल होती है वो नीचे गिर जाती है दिन में। अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो आपकी फसल जो होगी वो नीचे गिर जाएगी, जिससे आपका बहुत ज्यादा उत्पादन कम हो जाएगा। अगर आप लोग सिंचाई रात में करते हैं तो आप हवा से अपनी फसल को बचा सकते हैं और नीचे गिरने से भी बचा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा और जो फसल है वो भी किसी तरीके के स्ट्रेस में नहीं जाएगी। तो सिंचाई करते समय आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बात तो हुई बढ़ते हुए टेम्परेचर को सिंचाई के माध्यम से कैसे कंट्रोल करना है, मैंने इस बारे में बताया। अब मैं उन किसान साथियों के बारे में बताता हूँ जिन लोगों ने पछेती गेहूं की बिजाई की थी, उन लोगों को क्या करना होता है। जिन किसान साथियों ने पछेती बिजाई कर रखी थी उन किसान
किसान साथियों के लिए बढ़ता हुआ टेम्परेचर बहुत ज्यादा परेशानी का कारण होता है, क्योंकि जो इनकी फसल होती है बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। जो इनका मैच्योरिटी टाइम होता है फसल का वो भी बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो इस वजह से इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही होती है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान साथियों, मैच्योरिटी टाइम कम होने का मतलब ये होता है कि जो आपकी बालियां आ रही होती है उनके पास समय बहुत कम मिलता है उनको डेवलप होने के लिए सही से, उनमें दूध भराई के लिए बहुत कम समय मिल रहा होता है। अगर इस समय किसी भी तरीके का स्ट्रेस आ जाता है या कुछ भी होता है तो आपका जो बाली होती है उसमें दूध नहीं बढ़ता है, आपके दाने जो होते हैं पिचक जाते हैं, हल्के रह जाते हैं, उनमें चमक बहुत कम हो जाती है, साथ में उनमें वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस तरीके की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप लोगों को जो करना होता है वो ये करना होता है। तो आप लोगों को इस समय पे 2 स्प्रे करनी होती है। एक स्प्रे तब करनी होती है जब आपकी बालियां निकलने वाली होती हैं, मतलब जब आपकी बालियां फ्लैग लिप अवस्था में हो रही होती हैं, एक तो आपको स्प्रे तब करनी होती है। उस टाइम पे आप लोगों को NPK 05234 प्लस बोरॉन के साथ में आपको एक स्प्रे करनी होती है। साथ में अगर आप लोगों की फसल के अंदर किसी तरीके की रस्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, खासकर आपका पीला रतुआ जिसे हम येलो रस्ट कहते हैं, अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो आप लोगों को टेबिकोनाजोल 25% वाला 200 ml 100 लीटर पानी के अंदर घोलकर अपनी फसल के ऊपर, खड़ी फसल के ऊपर आपको स्प्रे कर देना होता है। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था के अंदर, मतलब जब हमारी बालियां निकल रही होती हैं, जब फ्लोरिंग स्टेज आ रही होती है, तब कौन सा स्प्रे करना होता है? तो उस टाइम पे आप लोगों को पोटास का स्प्रे करना होता है। पोटास में आप लोग म्यूरेट ऑफ पोटास 200 ग्राम 100 लीटर पानी में लेके आपको अपनी फसल पे स्प्रे करना होता है। अब पोटास इस समय क्यों जरूरी होता है और उसका काम क्या होता है? पहली बात ये बात समझिए, जो पोटास होता है वो आपको आपकी फसल को स्ट्रेस में जाने से बचाता है, उसे लड़ने की ताकत देता है। दूसरा ये होता है कि जो आपकी फ्लैग लीफ होती है, जो भोजन बना रही होती है, वो आपके पूरी फल तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी। मतलब एक तरीके से पोटास को आप मालवाहक गाड़ी समझिए अपनी फसल के अंदर। जो भी वो भोजन बनाती है, दूध भराई का काम करती है, जो भी तत्व उठाती है, वो सारा कार्य उठाकर फलों तक, उसके बीजों तक, दानों तक ले जाने का काम पोटास कर रहा होता है। तो इस समय पोटास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोग अपने फसल में पोटास का स्प्रे करते हैं तो जो आपकी गेहूं की फसल में दाने बन रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार, भारी और उनमें बहुत अच्छा दूध भराई होता है, जिससे आपके जो दाने होते हैं मोटे और चमकदार बन रहे होते हैं। तो इस समय आप लोगों को पोटास का स्प्रे करना चाहिए। या फिर NPK 0050 जो आता है उसको 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से 120 से 140 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। साथियों, जब आप लोग पोटास का स्प्रे करने जा रहे होते हैं या फिर आपकी फसल में एक बीमारी आती है, उसे कहते हैं पीला रतुआ, येलो रस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल में आ चुकी है तो आप लोगों को एक स्प्रे और करना होता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आपकी फसल में कहीं पीला रतुआ की बीमारी तो नहीं आ गई है, तो आप लोगों को करना ये होता है कि आपको अपने खेत में जाना होता है और जो आपको हल्की सी पीली फ्लैग लीफ दिख रही होती है, झंडा पत्ती दिख रही, तो उसको तोड़कर अपनी 2 उंगलियों के बीच से, अंगूठे और तर्जनी उंगली के से पकड़कर उसको नीचे की तरफ खींचना होता है। अगर वो करने के बाद में आपके दोनों उंगलियों में से किसी एक उंगली में या दोनों उंगलियों में पीला कलर दिखाई देता है, हल्दी कलर दिखाई देता है, हल्दी जैसा रंग को दिखाई देता है, तो आपकी फसल में पीला रतुआ की बीमारी आ चुकी होती है। उस समय पे आप लोगों को बिल्कुल देरी किए बना आपको एक स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे आप लोगों का पीला रतुआ का समस्या जो होता है उसका समाधान हो जाता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों का जो फसल होता है उसमें पीला रतुआ की वजह से उत्पादन बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो आप लोगों को ये सावधानी जरूर रखनी है। तो किसान साथियों, पीला रतुआ की जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को टेबिकोनाजोल ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे करना होता है। या फिर आप लोग खाली टेबिकोनाजोल जो 25% वाला आता है इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि बायर कंपनी का नेटिवो आता है, सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप आता है, अडामा का कस्टोडिया आता है, या और भी फंजीसाइड आते हैं। इनमें से आप कोई भी एक फंजीसाइड लाकर अपने खेत में इनको स्प्रे करना होता है। अगर आप लोग NPK का स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसके साथ में आप लोग इस फंजीसाइड को मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। एक बात और, अगर जब आप लोगों की फसल फ्लैग लिप अवस्था में थी तब आप लोगों ने अगर बोरान के स्प्रे नहीं कर पाए थे तो आप लोग पोटास और या फिर आप NPK का जो ग्रिड स्प्रे करने जा रहे हैं उसमें आप बोरान को भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं इस अवस्था के दौरान पर भी।
आप लोगों को बोरान जो है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी इस स्प्रे में मिक्स करके मिलाकर आपको स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, आपको इस वीडियो में जो बातें हमने बताई हैं, अगर इन बातों को आप ध्यान देते हुए काम करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है, बढ़ते हुए तापमान की वजह से जो उत्पादन गिरने के आसार दिख रहे हैं वो निश्चित तौर पे आपको नहीं गिरेंगे। आपको एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से मिलेगा और आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।